तो दोस्तों आ गए हम अपने टैली सॉफ्टवेयर में। यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली और यहाँ पर हमारा कंपनी टेक-जी भी ओपन हो गया। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इसमें हम लोग अब वाउचर को एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर, क्योंकि हम लोग अपने पिछले वीडियो में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन दोनों में कैसे बनाते हैं, एंट्री करते हैं, उसको हम लोगों ने सीख चुके हैं। आज हम चालू करेंगे अपना ट्रांजेक्शन को। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर ओपन करते हैं। तो यहाँ से जैसे इसको क्लिक करेंगे तो सारा अकाउंटिंग जो वाउचर है जिसमें हमको लेन देन करना है सारा यहाँ पर खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है, हमने अपने टैली इंट्रोडक्शन में सारे बटन सारे फीचर के बारे में पढ़ चुके थे कि कौन से बटन कैसे ऑन होता है और कौन से बटन का क्या क्या मतलब होता है। अगर आपको इन बटन के बारे में जानना है तो आप अपना जो हमारे चैनल में पिछला वीडियो है उसको जाके देख सकते हैं। उसमें सारे बटन्स के बारे में बताए हैं और सारे बटन के जो फंक्शन की है यहाँ पर सारे फंक्शन की के बारे में भी बताया गया है कि किसमें क्या क्या वर्क होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इसमें परचेस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना परचेस अकाउंट ओपन कर लेते हैं कि इसमें हम लोग सामान कैसे खरीद सकते हैं। यहाँ से करेंगे हम लोग F9 करने से अपना परचेस अकाउंट यहाँ पर खुल के सामने आ जाता है। तो जब भी हम लोग अपने दुकान के लिए कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें दो तरीके होते हैं। पहले तो हम उसको कैश में बाई कैश खरीद सकते हैं सामान को, और दूसरा जो होता है बैलेंस अमाउंट पे भी हम लोग सामान खरीद सकते हैं। बैलेंस अमाउंट बोलने से मतलब है कि जो भी सामान हम लोग खरीदेंगे वो सामान होता है कि उधारी में सामान खरीदेंगे। तो यहाँ पास जो पार्टी नेम है यही पार्टी नेम में हम लोग डालेंगे। अगर कैश डालेंगे तो वो नगद माल होता है, और अगर किसी का जो दुकानदार है उसका नाम डालेंगे तो उसका मतलब है उसका पेमेंट हम लोगों ने नहीं किया है। उसको हम जो सामान खरीदे हैं वो सारा का सारा सामान किस में है तो वो उधारी में रहता है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। यहाँ पास रेफरेंस नंबर पूछा है तो रेफरेंस नंबर में हम अपने याददाश्त के लिए बिल का कोई एक नंबर दे देते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पास नॉर्मल 1 नंबर दे देते हैं। ये जो नंबर होता है ये बिल का नंबर होता है 01। हम लोग अभी अपने जो कंपनी में पहले बार कोई सामान खरीद रहे हैं इसलिए यहाँ पर नंबर 1 है। जैसे ही हम लोग सेकेंड बार कोई सामान खरीदेंगे तो ये नंबर ऑटोमेटिक चेंज खुद ब खुद हो जाता है। ये रेफरेंस नंबर होता है, इसी को हमको डालना पड़ता है अपने याददाश्त के लिए कि कौन सा रेफरेंस नंबर का कौन सा बिल है, ये याद रखने के लिए। क्योंकि जब हम लोग उधार में सामान खरीदेंगे या किसी से पैसा लेंगे तो इसी से हम लोग याद रखेंगे कौन सा रेफरेंस नंबर कौन से बिल का नंबर था। ठीक है, इतना होने के बाद हम लोग आएंगे पार्टी नेम में, और पार्टी नेम में हम लोग किस मेथड से हम लोग खरीदने वाले हैं सामान, मतलब किस प्रकार का सामान खरीदने वाले हैं। जैसे हम लोग उधार में सामान खरीदेंगे तो यहाँ पास उसका नाम लेंगे, जैसे कि राजा फूड प्राइवेट लिमिटेड है, इनसे हम लोग कोई सामान उधारी में खरीदेंगे तो नॉर्मल यहाँ से उसका नाम टिक करेंगे तो ये यहाँ पास आ जाएगा। इसका अगर एड्रेस वगैरह डालना है तो यहाँ पर जो सप्लायर है जिनसे हम लोग सामान लेके लाएंगे उनका एड्रेस भी यहाँ पास डाल सकते हैं। अगर उसको जीएसटी हम लोग टैक्स देंगे तो उसका जीएसटी यहाँ पास ले सकते हैं, और नॉर्मल बिल है तो नॉर्मल बिल से हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर हमको कैश में ख़रीदना रहेगा तो यहाँ पास पार्टी नेम में हमको नॉर्मल कैश वाला ऑप्शन करना पड़ेगा। अब परचेस लेजर पूछ रहा है तो नॉर्मल कौन सा लेजर में रहेगा तो ये परचेस लेजर में ही रहेगा। अब यहाँ पास टैक्स वगैरह पूछ रहा है, अगर हमारा कोई टैक्स वगैरह हम लोग देना है या लेना है तो यहाँ पास हम लोग डाल सकते हैं, अदरवाइज उसको इस छोड़ के बाहर निकल सकते हैं, आगे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास अब अपने को जो जो सामान का चाहिए जो जो सामान हमको खरीदना है उस सामान का सारा लिस्ट यहाँ पास हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पास पहला जो है देखिए यहाँ पास हमारे स्टॉक 0 है, क्योंकि हमारी दुकान में अभी तक हमने कोई भी सामान नहीं खरीदा, इसलिए यहाँ पास ये सारा का सारा 0 है। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पास सामान खरीदते जाएंगे हमारे दुकान में यह सामान ऑटोमेटिक फिलअप होते जाएगा। तो सबसे पहले अप्सरा है तो अप्सरा को यहाँ पास ले लेते हैं। अब इसको लेते हैं 100 पीस, टैब बटन दबाएंगे 100 पीस का। अब यहाँ पास ये ध्यान रखना है कि यहाँ पास रेट पूछ रहा है तो हमको 100 पीस का रेट यहाँ पास नहीं डालना है, हमको खाली एक जो पीस है उसी का रेट डालना है। जैसे मान लो अप्सरा का एक पेंसिल का रेट 10 रुपये है तो यहाँ पास हम लोग उसको 10 रुपये से डाल लेते हैं, तो फिर टैली ऑटोमेटिक उसको काउंट करके वहाँ पास ले लेता है। ठीक है, इस प्रकार के जब एक पेंसिल का रेट 10 रुपये है तो 100 पेंसिल का रेट 1000, इस टाइप से ये आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब फिर से कोई दूसरा करते हैं। तो जैसे कोकोनट का ऑयल है तो इसको एंट्री करते हैं, यहाँ पास ले लेते हैं
जैसे कि इसको 10 करेंगे, देखते हैं कि 10 लीटर है तो 10 लीटर, तो हमको 1 लीटर का ही रेट डालना है। जैसे 1 लीटर 50 रुपये का है तो यहाँ पास 500 रुपये करके काउंट कर देता है। ठीक है, इसके बाद फिर से हम लोग डाल लेते हैं दावत का राइस है, तो ये 1 kg का रेट पूछ रहा है। तो मान लो 1 kg का रेट यहाँ पास 25 रुपये है। 1 kg का रेट 25 रुपये है, तो वो सॉरी हमको ये 25 kg यहाँ पास हमको 100 kg चाहिए। अब इसका रेट जो है 1 kg का रेट 25 रुपये है, तो यहाँ पास 25 डाल लेते हैं। ऑटोमेटिक काउंट करके वो 2500 निकाल देगा। फिर आता है मॉन्टेक्स का ये पेन है, तो यहाँ पास एक पेन का रेट 5 रुपये है। इस प्रकार हम लोग यहाँ पास मान लो इसको 20 पेन खरीद रहे हैं, यहाँ जाते हैं एक पेन का रेट डालते हैं 5 रुपये, तो ऑटोमेटिक काउंट करके वो निकाल देता है। ऐसे हम सारे को एक बार डाल लेते हैं। रेनॉल्ड का भी डाल लेते हैं यहाँ पास, इसका भी जैसे ये है 10 पीस, इसका भी 10 रुपये है। यहाँ से फिर श्री राम है, श्री राम राइस है, इसका भी हम लोग 30 रुपये 100 kg ले लेते हैं। उसके बाद ये भी 30 रुपये के हिसाब से ये 3000 हो जाता है। फिर आता है सनफ्लावर का, सनफ्लावर ऑयल है, तो इसमें हम लोग लेते हैं 50 लीटर। ठीक है, 1 लीटर का रेट इसमें रहता है 20 रुपये, तो यहाँ पास 1000। बस इतना करने के बाद हमको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पास नरेशन अगर देना है तो नरेशन भी दे सकते हैं। एंड ऑफ परचेस हो जाता है यहाँ पास नरेशन, तो हम यहाँ पास नरेशन लिखते हैं बीइंग परचेस सम प्रोडक्ट इस प्रकार हम लोग अपने याददाश्त के लिए ले लेते हैं। अब इसको हमको अगर इसका बिल देखना है, हमको बिल कैसे दिखेगा, तो उसके लिए हम लोग अल्टर और पी करेंगे तो अपना बिल सामने आ जाता है यहाँ पास बन के। तो ये होता है अपना बिल। अब इसको देखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पास अल्ट के साथ वी करेंगे, तो इस प्रकार का बिल हमको दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार जो सामान हम लोग खरीदे हैं वो बिल इस प्रकार आएगा। यहाँ पास लिखेगा इनवाइस। जो भी कंपनी या जो भी शॉप से हम लोग दुकान से क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे, उसका नाम यहाँ पास रहेगा ऊपर में। इनवाइस नंबर ये है, डेट जिस डेट में सामान खरीदेंगे उस डेट यहाँ पास आ जाएगा। सप्लायर का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पास है, और किस कंपनी या फिर कौन जो कंपनी खरीदा है इस सामान को, जो दुकान सामान खरीदा है, मतलब हमने खरीदा तो हमारे दुकान का नाम यहाँ पास है। जितने भी सामान हम लोगों ने खरीदे हैं उनका लिस्ट यहाँ पास है, जो अमाउंट है सारा अमाउंट यहाँ पास लिख के सामने आ जाता है। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो नीचे हमने इस पर जीएसटी वगैरह कोई नहीं डाला था, इसलिए यहाँ पास जीएसटी जो कंपनी जो नंबर है वो सारा ब्लैंक है। अगर हमारे दुकान में कोई जीएसटी बिल रहता है तो हम अपना जीएसटी यहाँ पास डालेंगे। इसको भी हम आगे वीडियो में समझेंगे कि जीएसटी बिल कैसे बनाते हैं। ये नॉन जीएसटी बिल है, इसलिए यहाँ पास जीएसटी का कोई नंबर ऐड नहीं है और यहाँ पास जीएसटी का कोई भी टैक्स नहीं जुड़ा हुआ है। जितना भी अमाउंट टोटल हुआ है वो यहाँ पास है, उसका वर्ड में यहाँ पास लिखा हुआ है। अब यहाँ पास जो भी दुकानदार है ऑथराइज्ड है दुकान का, उसका सील एंड सिग्नेचर यहाँ पास के लिए एक बॉक्स बना हुआ है। तो इस प्रकार बिल बन के सामने आ जाता है। अगर बिल को देखना है तो बिल को यहाँ से प्रिंट करके निकाल भी सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल बैग जाते हैं और उसको यहाँ से इंटर करके हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, यहाँ पास एक्सेप्ट करते हैं तो इसको यस कर देते हैं। ये हमारा एक जो सामान खरीदें, जो एक परचेस किए हैं दुकान से, वो कंप्लीट हो गया। अब ये ऑटोमेटिक यहाँ पास नंबर 2 शो हो रहा है, क्योंकि हमारा पहला जो एंट्री था, पहला जो सामान खरीदे हैं वो यहाँ पास सक्सेस हो चुका है। अगर अपने स्टॉक को जाकर देखेंगे तो जितना भी सामान हम लोगों ने खरीदे हैं वो ऑटोमेटिक हमारे स्टॉक में आके सबमिट हो चुका है। डे बुक में जाएंगे, यहाँ पास डे बुक में देखेंगे तो यहाँ पास हमारा कैपिटल, तो हम लोग 50,000 से स्टार्ट किए थे, कैपिटल में लगाए थे। पिछला वीडियो में हम लोगों ने इसको देख चुके थे। ठीक है, राजा फूड प्राइवेट लिमिटेड आज के डेट में जो हम लोगों ने सामान खरीदा है वो ये है। तो 8,300 का जो हम लोग सामान खरीदे थे, तो वाउचर नंबर 1 यहाँ पास आ चुका है। ठीक है दोस्तों,
अब देखते हैं हम लोग जो सामान खरीदे हैं वो हमारे स्टॉक में आया है कि नहीं, ये देखना है। तो क्या करेंगे, एक बार फिर से इसी को एंट्री कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। जो भी नंबर था, बाई कैश करेंगे तो कैश में हम लोग सामान खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ये खरीदने से अगर हम लोग यहाँ पास कैश करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पास पिछले एंट्री में हम लोग यहाँ पास जो कंपनी से सामान खरीदे थे उसका नाम डाले थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने कैश किया। कैश करने का मतलब है कि हम लोग जो भी अब लेन देन करेंगे वो सामान अपना नगद होगा, इसलिए यहाँ पास हमारे पास जितना भी अमाउंट है वो यहाँ पास दिखा दे रहा है। 50,000 अमाउंट अपने पास है। अगर हम लोग कैश में खरीदेंगे तो यहाँ से जो भी अमाउंट यहाँ पास बनेगा वो अमाउंट फिर यहाँ से ख़त्म होते जाएगा। जितना मान लो यहाँ पास 10,000 का हम लोग सामान खरीदें तो 10,000 हमारे खाते से कट जाएगा यहाँ से, ठीक है दोस्तों। परचेस कर लेते हैं यहाँ पास परचेस लेजर को, ठीक है। यहाँ से नीचे आ जाते हैं। अब जैसे ही हम लोग एंट्री करेंगे तो देखिए जो सामान हम लोगों ने जितने जितने मात्रा में खरीदे थे उतना उतना मात्रा यहाँ पास ऑटोमेटिक फिलअप हो चुका है। अब जब भी हम सेल करेंगे तो ये काउंट जो है वो कम होते जाएगा। जितने बार हम लोग सामान बेचेंगे किसी कस्टमर को ये ऑटोमेटिक कम होते जाएगा। फिर इससे पता चल जाता है कि हमारे स्टॉक में कितना सामान बचा हुआ है और कितना सामान ख़त्म होने वाला है। तो ये होता है परचेस अकाउंट की एंट्री। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा कि हम लोग सामान कैसे परचेस करते हैं और उसका डे बुक में कैसे देखते हैं, स्टॉक को कैसे हम लोग यहाँ पास देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुँच जाए, आपको वो वीडियो मिस ना हो। तो मुझे दीजिएगा आज्ञा।